तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विजिट कीजिए। आप एक साथ डाउनलोड करके एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। तमाम एक साथ आपको मुयस्सर हैं जिन्हें आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो info@biblemutalaa.com पर हमें ईमेल कीजिए। आप बज़रिया टेलीफोन भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये तमाम नंबर स्क्रीन पर वक्फे के दौरान ज़ाहिर होंगे। आज हम मिलाकी की किताब में से तीसरे बाब की 1-6 आयात का मुताला करेंगे। मिलाकी की किताब पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है। शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर नईमिया का और डॉक्टर असाम का। आप दोनों को खुशामदीद। आप कैसे हैं? और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो निगहबान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, पर उसके आने के दिन की किसी में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सनार की आग और धोबी के साबुन की मानिंद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा, और नबी लावी को सोने और चांदी को पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़िश्ता ज़माना में है। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते हैं और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह हूँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ, इसलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। भैया साम, पिछले बाब का इख्तिताम इस सवाल पर हुआ कि अदल का खुदा कहाँ है, सवालिया निशान और जवाब तलब जुमला। और इस बाब का आगाज एक बयान से होता है जो नए अहदनामे में भी दोहराया गया। हम जानना चाहते हैं कि इसका नए अहदनामों के हिस्सों से क्या ताल्लुक है। जी, ये उस सवाल का इलाही जवाब है जो वो पूछ रहे थे कि अदल का खुदा कहाँ है। वो उनसे कहता है कि जो अदल करता है वो खुदा कहाँ है। एक शख्स जिसके मुतल्लिक कहा गया कि वो पाक किया जाएगा, उसकी अयादत की जाएगी और वो उन गुनाहों का गवाह होगा जिनका बादज़ां तस्करा किया गया, जैसा कि इस हिस्से में जिक्र है जो अभी आपने पढ़ा। मिलाकी 2 और मलाकियों के हवाले से लिखता है कि, और हमने इत्तफाक किया लफ्ज मिलाकी से मुराद पैगंबर है, या इब्रानी में इसका मतलब है मेरा पैगंबर, और उसकी मुराद एक और पैगंबर से है, उनमें से एक दूसरे से पहले है, और वो पहले के मुतल्लिक कहता है, और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। खुद खुदावन निगहबान, वो किसी फरिश्ते की नहीं बल्कि दूसरे की बात करता है, जिस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और वो अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा। रब्बुल फाज फरमाता है। ये सादा किस्सा है और इसकी अधूरी तकमील पहले हिस्से में मुकम्मल हो चुकी है, और हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए अहदनामे में ये वाज़ेह है कि ये अल्फाज यूहन्ना बपतिस्मा देने के हवाले से हैं। एक नहीं बल्कि 3 या 4 बार ये कहा गया है कि यही वो शख्स है जिस पर ये अल्फाज पूरे होते हैं कि मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। मैं कहूंगा पहले हिस्से में पहला मलाकी या पहला फरिश्ता या फिर पहला रसूल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अजीम तरीन रसूल की राह को दुरुस्त करने आया, जो आने वाला है वो खुद खुदावंद है। और मैं यहाँ कहूंगा कि पहले हिस्से में दरअसल
وہ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करता है जो राह दुरुस्त करने आएगा, और हमने उसे नए अहदनामे में बेहतरीन तौर पर देखा है। और फिर दूसरे हिस्से में वो मसीह की आमद के हवाले से कहता है, लेकिन उसकी पहली आमद नहीं, बल्कि दरहकीकत दूसरी आमद के। मसीह की पहली और दूसरी आमद क्या है? ताकि निजात के कामों को पूरा करे, वो ये नहीं जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरी आमद की बात कहता है, जब मसीह निजात का काम करने आएगा, जो कि मैं कहूँगा कि पहले ही हो चुका है, बल्कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि मसीह मौजू का दूसरा हिस्सा पूरा करने आएगा, जो कि इस जमीन पर अदल कायम करना है, जो कि यहाँ नहीं है। कौन जमीन पर अदल कायम करेगा? वही जो अदल से रहनुमाई करने और हुकूमत करने के लायक है, जैसा कि यसाया की किताब उसके मुतल्लिक कहती है। यानी कि मसीह 1000 साला बादशाहत में ऐसा करेगा, वो आएगा और पूरी दुनिया में अदल कायम करेगा। लिहाजा कलाम कहता है जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा। जी, तो ये आमद कुदरत और अदालत के साथ होगी, ताकि अदालत करो, अपनी बादशाही को कायम हम करे। देखेंगे आग है जो खालिस है और धोबी का साबुन है जो कि काला है, यानी कि सब खालिस करने वाली चीजें मौजूद हैं। पुराने अहदनामे की नबूवतों को समझने का अहम तरीन असूल, खासकर अंबिया असगर और अंबिया अकबर की किताबों को, ये है कि कभी कभार जब पुराने अहदनामे में पहली और दूसरी आमद के मुतल्लिक पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब लगती हैं। नबूवत के दायरे के अंदर दोनों पहाड़ों के सिरे जुड़े हुए दिखाई देते हैं, पर करीब से देखने से मालूम होता है कि दोनों पहाड़ों के दरमियान एक वादी मौजूद है। मिसाल के तौर पर यसाया 61 में खुदाउन के साले मकबूल और उसके इंतकाम के रोज की बात की गई, गोया वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक अरसा हायल है। यहाँ वो मसीह के जिस्म में पहली आमद की बात करता है, जिसने उसकी राह तैयार की, वो यूहन्ना है। दूसरी आमद में खुदावन कुदरत और जलाल में जाहिर होगा। दर हकीकत नबूवत के दायरा कार का इन आयाम से कोई ताल्लुक नहीं जिनमें हम जी रहे हैं। अगर हम दो पहाड़ों की बात करें तो उनके दरमियान एक वादी है जिनका ताल्लुक उनसे नहीं, और वो कलीसिया को जाहिर करती हैं। कलीसिया के मुतालिक क्या कहा गया है? देखो, मैं तुमसे भेद की वो तमाम बातें कहता हूँ जो मुझसे मुतल्लिक हैं, और पुराने अहदनामे में कलीसिया नहीं, इलाही नजरिए के मुताबिक उसका मसीह के साथ ताल्लुक और जिस्म में होने का भी। सो इन बातों का आगे पीछे होना समझ आता है, क्योंकि जो दरमियान में है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई। नहमिया नए अहदनामे का हवाला है, खासकर मती और मरकस रसूल का, जो कि यूहन्ना के खुदावन की राह तैयार करने से मुतल्लिक है, और जो उसकी हैकल में आएगा वो यहोवा खुदावन है जी। लेकिन हम इस हिस्से से सबूत चाहते हैं जो तस्दीक करे कि जो आया वो यीशु मसीह इंसान और साथ ही पुराने अहदनामे का यहोवा खुदा भी था। जी देखें, आयत के आखिरी हिस्सा में जाहिर किया गया है कि बोलने वाला कौन है। मैं इस आयत को पढ़ना चाहूँगा। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो निगहबान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है यहाँ बोलने वाला यहोवा है। देखें, ये रब्बुल अफ़वाज बोलने वाला यहोवा है। अहद का खुदा वो कहता है जी कि वो अपने रसूल को भेजेगा ताकि उसके आगे राह तैयार करे, कि वो खुद बाद में आने वाला है। सही, ये वही है जो आने वाला है। तो बोलने वाला वो है जो आएगा। खुदावंद अपनी हैकल में निगहबान आ मौजूद हुआ, वो अपनी हैकल को लेता है और फिर वो उसे खुदावंद कहता है, जो इब्रानी में या यूनानी में ये सब उसकी इलाही नाम है, जो आता है, जिसका वादा पहले से किया गया है, जिसके आगे फरिश्ता उसकी राह तैयार करता है। वो मसीह है या बेटे की ज़ात है जो मुजस्सम हुई। सही। और यकीनन हम सोचते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जबकि यहूदियों ने उसके पास यरूशलेम से फकी फरीसियों को भेजा ताकि उससे दरियाफ्त करें, उसने उस आयत का हवाला दिया जो यसाया 40 में दर्ज है। उसने कहा, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ, और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो यीशु मसीह से पहले आया। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। बिलाशुबा इंसान जो खुदा के कलाम को जानता है, यकीनन ये जानता है कि वो गुनाहगार है और कायनात में एक आदिल खुदा है, लेकिन ये खुदा हमेशा फौरन मुजरिम नहीं ठहराता। हो सकता है वो सब्र करे, लेकिन यकीनन वो बातों को नजरअंदाज नहीं करता। चूंकि खुदा गुनाहगारों को फौरन बदला नहीं देता, इंसान के दिल में गुमान पैदा हो सकता है कि खुदा कभी अदालत नहीं करेगा।
वाइज की किताब के 8वें बाब में लिखा है, चूंकि बुरे काम पर सजा का फौरन हुक्म नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बेशिद्दत माइल है। अगर इंसान अपने गलत कामों के नताइज से एक बार बच सकता है तो उसे लगता है कि वो हमेशा ही गलत काम करके छूट जाएगा। मिलाकी के दौर में भी लोग सोचते थे अदल का खुदा कहाँ है, तो वो उनके सवाल का जवाब यूं देगा कि देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो निगहबान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पहली आयत है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे अपनी राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो निगहबान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। निगहबान से क्या मुराद है? जी भाई असाम, ये गैर मुतवक्का तौर पर है। सही। मसीह की आमद से ये कैसे पूरा होता है? गैर मुतवक्का तौर पर ये मसीह की पहली आमद में पूरा हुआ। लोग हैकल में रहते थे और खुदावंद वहां पर मौजूद ना था, खुदा वहां पर ना था, इसलिए कि वहां पर तजारत करते थे और वो डाकुओं की खो बन चुका था। पर खुदावंद खुद अपनी हैकल में निगहबान आ मौजूद हुआ, जबकि उन्हें इसकी तवक्को ना थी। पर कैसे तवक्को ना थी सब लोगों को, बल्कि मैं कहूंगा कि उन्हें तवक्को ना थी कि कोई भी नया काम होगा। मसीह की आमद उनके वास्ते एक हैरत अंगेज काम था। ये कौन है जो साहिब इख्तियार की तरह बात करता है? यहाँ तक कि उसके मुतालिक नबूवतें हैं जो हमें मसीह की आमद का वक्त बताती हैं। सही, ये एक कि वो तरफ, किस तरह और आएगा। दूसरी तरफ ये है कि सबसे पहले ये खुदा के लिए निगहबान ना था, क्योंकि ऐसा मुकर्ररा वक्त पर हुआ। उसके जब मुतालिक कहा गया कि वक्त पूरा होगा। जो खुदा के कलाम को समझते थे और इसराइल की निजात के मुंतजर थे, वो मसीहा की आमद के भी मैं मुंतज़र कहूंगा थे। कि मुंतजर थे। वो अधूरे तौर पर भी हिसाब लगा सकते थे, और मैं नहीं कहता कि वो ऐन उस साल से वाकिफ थे, लेकिन दानियल के हफ्तों के हिसाब से वो मसीह की मौत के वक्त को जान सकते थे। उसका हिसाब लगाना आसान था क्योंकि उसका ताल्लुक उनके दौर से था। वो जानते थे मसीह एक मखसूस वक्त पर मरेगा और मखसूस वक्त तक जिएगा, और फिर वो उसकी आमद के मुंतजर थे। लिहाजा उनमें से कुछ उसकी आमद के मुंतजर थे, जैसे कि बुजुर्ग शमाउन और हन्ना नबिया। उन्हें तवक्को थी कि वक्त नजदीक था। आजकल या अगले बरस में ये हो जाएगा। सो उन्होंने बहरहाल इंतजार किया। सो जब शमाउन ने उसे देखा तो उसने कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। सो वो लोगों के लिए बतौर निगहबान आया और आम लोग उसे खातिर में ना लाए, वो ना वाकिफ थे। और बाकी लोग हिसाब लगा रहे थे और मुंतजर थे, और आज भी ऐसा ही है। पर मसीह फिर से निगहबान के तौर पर आने वाला है। एक हैरान कुन हलाकत से लोग हैरत ज़दा रहेंगे, और वो हलाकत नहीं आएगा जैसे किसी औरत को अचानक से दर्द ज़ै लग जाए और वो बच ना पाएंगे। ठीक है भाई नेहमिया, जैसे कि ये आयात और बाइबल के दीगर हिस्से हमें बताते हैं कि मसीह की दोहरी आमद है। पहली आमद तब हुई जब वो मुजस्सम हुआ, जी, और दूसरी आमद तब होगी जबकि वो दुनिया पर कुदरत और जलाल के साथ जाहिर होगा। इन दोनों आमदों के बारे में हमें बताइए। पहली आमद मसीह की हलीमी के साथ है, जैसा कि बाइबल में उसके हवाला से बताया गया है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, और वो हलीम सूरत में आया, यहाँ तक कि उस की पैदाइश के वक्त सराय में उसके लिए जगह ना थी, और मसीह ज़मीन पर रहते हुए बेहद हलीम रहा, यहाँ तक कि उसके पास सर धरने तक की जगह ना थी। देखिए, वो नजात देने आया, जैसा कि उसने अपने मुतल्लिक कहा कि क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया फिदिया कि मिले। खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए बदले फिदिया में दे। और यही पहली आमद में बहुत से मौजज़ात और निशानात दिखाए और बहुत से असूल सिखाए, लेकिन साथ ही उसने नजात दी और अपने मकसद को पूरा किया। सलीब पर और दफन हुआ, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा था और उठकर बहुतों पर जाहिर हुआ और 40 रोज तक जाहिर होने लगा।
اس وقت تک وہ آسمان پر ہے، لیکن وہ ایک بار جی پھر آئے گا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے میں پھر آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، اور وہ پھر آئے گا اور اپنے شاگردوں کو ساتھ لے جائے گا۔ اور دیکھیں بھائی، بائبل ہمیں نئے عہد نامہ میں سکھاتی ہے کہ مسیح کس طرح اپنے مقدسوں کے واسطے آئے گا۔ وہ مردوں کو جلائے گا اور زندہ بدل جائیں گے۔ ہم سب جو ایماندار ہیں اٹھائے جائیں گے، اس کا بدن یعنی کلیسیا جو مسیح میں موئے حابل سے ہوا لے میں کر تمام مردے جی اٹھیں گے اور زندہ تبدیل ہو جائیں گے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن باقی زمین پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے، جیسے کہ متی 24 میں، یعنی زیتون کے پہاڑ پر جو واز ہوا، یا زیتون کے پہاڑ پر جو نبوت ہوئی، اور دانیل اور مکاشفہ میں بھی کہ ایمانداروں کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد بڑی مصیبت کے ساتھ برس زمین پر ہوں گے۔ خداوند زمین پر 21 آفتیں نازل کرے گا۔ ان 21 آفتوں کے بعد 7 برس کے بعد اختتام پر مسیح قوت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ظاہر کیوں ہوگا؟ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے ظاہر ہوگا، یعنی جیسے ہم زندوں اور مردوں کی عدالت کہتے ہیں۔ اور جب وہ سب بدکاروں کا خاتمہ کر دے گا، وہ اپنی مبارک 1000 سالہ بادشاہی کو زمین پر قائم کرے گا۔ سو ان دو طرح کی آمد میں فرق ہے۔ پہلی آمد میں مسیح برے کے روپ میں آیا جو خدا کا برہ تھا، لیکن دوسری آمد میں وہ ببر کے روپ میں آئے گا جو یہودا کے قبیلے سے ہے۔ لہٰذا ان دونوں طرح کی آمدوں میں فرق ہے۔ پہلی آمد میں مسیح برے کے روپ میں آیا جو کہ خدا کا برہ تھا، لیکن دوسری جی، آمد میں وہ ببر کے روپ میں آئے گا، یہودا کا ببر۔ یہودا کے قبیلے کا۔ ٹھیک ہے بھائی اسام، یہاں جو باتیں ہیں وہ مسیح کی دوسری آمد اور لاوی سے اس کے تعلق اور لاوی کے کاہنوں سے متعلق ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ وہ بیٹھے گا۔ میں دوسری آیت کو پڑھنا چاہوں گا۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس متاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور نبی لاوی کو سونے اور چاندی پاک صاف کرے گا تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ بھائی وہ کیا کرے گا، کیسے اور کب؟ وہ انہیں پاک کرے گا جیسے بائبل یہاں کہتی ہے، اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے ملاکی کے دور میں تھے۔ حالات اچھے نہ تھے، اور اس نے ان سے پیشتر کہا کہ ان کی قربانیاں اس کے حضور قبول نہ ہوں گی۔ کیا خدا اپنے لوگوں کو بھول گیا؟ اس نے ان کو رد کر دیا؟ پولس رسول اپنی تحریروں میں اس کی تصدیق کرتا ہے، پر یہ اس طور پر نہ ہوا۔ تو کیا خدا اپنے لوگوں کی غفلت کا علاج کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ خدا طرف دار ہے۔ نہیں، وہ عادل خدا ہے۔ ان کے ساتھ بھی جن کا وہ عدل کرتا ہے، وہ انہیں نازک حالات سے گزارتا ہے تاکہ وہ انہیں پاک صاف کرے۔ ایسا کب ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسیح کی دوہری آمد کے درمیان 7 برس ہوں گے، اور میں کہوں گا کہ اس عرصہ میں بہت سے نام ہیں، جیسے کہ یعقوب کی مصیبت۔ اور اسے یعقوب کی مصیبت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مصیبت بنی یعقوب پر آئے گی جو کہ اسرائیل ہے۔ کس لیے؟ تاکہ انہیں پاک و صاف پاک کرے۔ صاف کرے۔ سو مصیبت کے وسیلے سے اور آزمائشوں کی سختیوں کے دباؤ سے وہ انہیں پاک صاف کرتا ہے، اور ان سب کو نہیں بلکہ ان میں سے ایک جماعت کو، کیونکہ ان میں سے کچھ تو حیوان کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس کی چھاپ لیں گے، لیکن کچھ وہ بقیہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے اور اس سے حیوان کے پیچھے نہیں چلتا اور چھاپ کو مکمل رد کرتا ہے، وہ یہوہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کریں گے۔ یہ لوگ اپنی خطاؤں اور خامیوں سے آزمائش کے وسیلے پاک صاف کیے جائیں گے، اور پھر ان سب سے گزر کر نتیجتاً وہ راست بازی کی قربانی گزرانیں گے، اور 1000 سالہ بادشاہت کے دوران جس میں وہ انہیں داخل کرے گا اس کے وسیلے سے مقبول قربانیاں گزرانیں گے۔ لیکن پھر ہم اس مسئلے میں عملی بات کو بھول نہیں سکتے۔ خدا کبھی ہار نہیں مانتا۔ سب ادوار میں، ہر زمانے میں وہ اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے پاک کرتا ہے، اور یہ پاک کرنے کا عمل زیادہ تر میں کہوں گا اوقات آتشی آزمائشوں کے وسیلے سے ہوا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ کہا گیا کہ وہ پاک کرنے والا اور صاف کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کا استعمال کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ قیمتی پتھروں پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ سونا چاندی وہ بالکل خام مادے کی صورت میں ہوتا ہے، ایسا مادہ جو آس پاس کے ماحول سے مل جاتا ہے، اور وہ انہیں اچھا بنانے کے لیے وہ انہیں آگ اور پانی سے گزارتا ہے۔ اور ایک زبور میں لکھا ہے، ہم آگ میں سے اور پاک پانی میں سے ہو کر گزرے۔ جی ہاں، ہم آگ میں سے اور پاک پانی میں سے ہو کر گزرے، ان دونوں میں سے۔ پر ایسا کیوں ہوا؟ تکنیکی طور پر ایک مادے کو گرم کر کے پہلے اسے پگھلایا جاتا ہے، پھر پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خالص چیز اسے برداشت نہ کرتے ہوئے الگ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مادے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
تاکہ خالص مل جائے، اور ایسا وہ آخر تک کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ چاندی کو صاف کرنے والے کی طرح بیٹھے گا۔ مجھے ایک اچھی کہانی یاد آتی ہے۔ ایک شخص چاندی کا کام کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے پوچھا، تو چاندی کو پرکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں اسے صاف کرتا جاتا ہوں جب تک کہ میرا چہرہ اس میں دکھائی نہ جی۔ دے، تو وہ شیشے کی مانند ہو جاتی ہے، تب وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور مسیح بھی ہمیں تب تک پاک کرتا ہے جب تک کہ وہ ہم میں سے خود کو نہ دیکھ لے، جب تک اس کی ذات ہم میں سے دکھائی نہ دے۔ کلام کہتا ہے وہ چاندی کو پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا۔ وہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، آگ اور گرمی کی درجہ حرارت کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کب بند کرنا ہے۔ وہ کامل طور پر جانتا ہے مصیبت اور مشکل کا مقصد کیا ہے۔ بیٹھنے کا عمل ایسا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا، کیونکہ میں کہوں گا کہ یہ ایسا عمل ہے جو طویل چلتا ہے۔ جی، ایسا نہ ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر یہ کرتا۔ ٹھیک ہم ہے، میں اس کا اس کا کام کام غالباً وقت لیتا ہے۔ وہ اسے صبر کے طور پر انجام دیتا جی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم تیسری اور پانچویں آیت کے درمیان فرق جاننا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ چاندی کو پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور پانچویں آیت ہے میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا۔ ان آیات میں فرق بتائیے بھائی نہیں میاں۔ وہ چاندی کو پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا۔ دیکھیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح کے متعلق کہا، اس کا جھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے خلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا، مگر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے والی نہیں۔ مسیح کے ظہور کے وقت وہ یہودا اور یروشلم کو پاک صاف کرے گا، جیسا کہ وہ کہتا ہے، تاکہ وہ خدا ان کے حضور قربانی قبول کرے۔ لیکن بدکاروں کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا جو اسے رد کرتے ہیں، جو ہٹھ دھرم ہیں؟ انہیں بہت سی دعوتیں دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے خدا کے تعلق سے جڑنے کا انکار کیا۔ وہ انہیں بجھنے والی آگ میں ڈالے گا۔ سو وہ اسی آیت میں کہتا ہے، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں سے، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے ہیں، اور جو مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے ہیں، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور یہ اس کی عدالت ہوگی، اور وہی عدالت کرے گا۔ گویا یہ دن ناپاک چیزوں کو دور کرنے کا ہے تاکہ خالص دھات کو حاصل کیا جائے، یعنی خالص لوگوں کو جنہیں 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں گواہ ہوں گا۔ وہ ایک یا دو گواہوں پر انحصار نہیں کرتا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ عدالت کے روز خدا بادلوں کو جانتا اور جانچتا ہوگا۔ صحیح۔ خاص بات یہ ہے کہ میں مستعد گواہ ہوں گا، یعنی کہ جب اس کی عدالت کا وقت آئے گا جس کے لیے وہ اب تک انتظار اور صبر کرتا ہے، لیکن جب اس کی عدالت کا وقت آئے گا تب کوئی دیر نہ ہوگی، جی کوئی دوسرا حصہ نہ ہوگا، پہلی اور آخری بار میں ہی تمام ہوگا، اور وہ ایک ہی بار میں سزا سنائے گا۔ یہاں ایک بات ہے جو کہ قابل توجہ ہے۔ کچھ لوگ گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یقیناً وہ جادوگروں کو اور زناکاروں کو سزا دے گا۔ یقیناً سب لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا وہ لوگ جو کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ماضی میں قسم ایک عہد مانا جاتا تھا، سو وہ ان پر بھی عدالت کرے گا جو اپنے تجارت کے معاملات میں صادق نہیں اور مزدور کی مزدوری کھاتے ہیں۔ آج ایسے کتنے لوگ ہیں جو یتیموں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ عدالت کرنے آئے گا۔ یہاں پر اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ عدل وہ کا آئے گا خدا کہاں ہے؟ تاکہ راستے سے عدالت کرے اور انصاف قائم کرے۔ بائبل کی آخری کتاب مگر بزدلوں کا، وہ بزدل کیوں کہا؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں، وہ خدا میں راست باز نہیں ہیں، مگر بزدلوں اور بے ایمان جو بائبل کی لوگوں آخری کتاب اور ہے۔ خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرست اور سب کا حصہ آگ میں گندک والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کا حصہ اس آگ میں ہوگا جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، اور دیکھیں کہ خداوند انہیں نیست و نابود کر دے گا، اور وہاں کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ایک آخری سوال ہے۔ میرا دل بے حد مسرور ہوتا ہے جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ بھائی وہ 6 آیت میں کہتا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نیست نہیں ہوئے۔
भाई असाम, ये आयत खुदा की किस खूबी की तरफ इशारा करती है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये आयत आलूदा माहौल में एक ऑक्सीजन की बोतल है सही। और हालात सख्त हैं जिसकी वजह से ये इनका काम है। लेकिन मंजर तब्दील हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि हालात सही हों तो इंसान पर नजर मत करो, अपने आप पर भी नजर मत करो। तो फिर मैं किस पर नजर करूं? खुदावंद की जात पर, खुदावंद की भलाई, उसकी वफादारी और उसके वादों की अबदी पुख्तगी पर। और यही वो बात है जिस पर हम तकिया करके खुदा के साथ रह सकते हैं। और हम इसलिए नहीं चलते जाते कि हम काबिल हैं और ना ही इसलिए कि हम भले हैं, बल्कि इसलिए चलते जाते हैं क्योंकि खुदा है जो कहता है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं। और कहा चूंकि मैं जीता हूं सो तुम भी जीते रहोगे, आप भी जिएंगे। जी। यानी उसकी हयात से जुड़कर और उसके वादों से वाबस्ता रहना हमारे लिए काफी है। मैं हर उस इंसान को हौसला देना चाहूंगा जो बुरे हालात में है और उसे लगता है कि वो आगे नहीं चल सकता। अपने अंदर झांकना बंद करें और अपने बाहर के हालात को भी मत देखें। नजरें उठाएं और खुदा को देखें जो तब्दील नहीं होता, ना उसके वादे बदलते हैं और ना ही उसकी कुव्वत में तब्दीली आती है। और नतीजा ये होगा कि आप निजात पाएंगे, आप नेस्तो नबूद ना होंगे। शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज नाजरीन, अगर आपको महसूस होता है कि ज़िंदगी बेसबात है, एक दिन आपको खुदावंद से मोहब्बत है, दूसरे दिन नहीं है, एक दिन आप खुदावंद की इज्जत करते हैं जबकि दूसरे दिन नहीं करते, कभी भी अपनी अब्दी मंजिल का तयन, अपना तवाज़ुन या बेसबाती देखकर मत करें, बल्कि अपनी आंखें उस ला तब्दील ज़ात पर लगाएं जिसके वादे ला तब्दील हैं। अजीजो, आपकी अब्दी मंजिल खुदा की वफादारी पर मुनस्सर है। वो जो कभी बदलता नहीं है, उसके मंसूबे कायम रहते हैं, उसकी अब्दी बरकतें ला तब्दील है और मसीह में हमारे वास्ते हैं। अजीजो, हमारी बेएतकादी, कमजोरी या धोखा हमारे लिए खुदा की मोहब्बत को मुतासिर नहीं कर सकते या उसकी दायमी और मुसलसल बरकत को वो कभी भी हमारे मजबूत मुकाम को मुतासिर नहीं कर सकते जो हमें मसीह के काम और उसके जलाल में होने से मिला है। और हमारी अब्दी मंजिल और बरकतों का ताल्लुक मसीह से है जो ला तब्दील है। उसका कलाम ला तब्दील है, उसकी बरकतें ला तब्दील हैं, वो खुद ला तब्दील है, इसलिए हम उस पर तकिया और इन्हिसार करते हैं। आइए एक बार फिर, अगर आप खुदावंद में कायम नहीं रहते तो उसके पास लौटे और उसकी ला तब्दील होने के लिए उसका शुक्र करें, उसके ला तब्दील वादों और मंसूबों के लिए। मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहे खुदावंद। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار وكل قلب في جمود تلمسه يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتنجي من يعود. أنت قدوس وبار، والآن أنت بيننا وليس عنا ببعيد. تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد. ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे. रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.